अब देखो एज इंडियंस हमारे पास जितनी खाने को लेके नॉलेज है ना उतनी आई गेस पूरी दुनिया में नहीं है। चाहे वो इन्फॉर्मेशन हमें सोशल मीडिया से मिली हो या फिर उन अंकल से मिली हो जिनका पेट देख के लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब इन बातों में इतनी ज्यादा मिसकंसेप्शन है ना कि मतलब आज के टाइम पे इंडियंस वो खाना खा रहे हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स ना के बराबर है। अब जब ये चीजें इतनी ज्यादा सर्कुलेट हो जाती है ना तो एक टाइम पे लगता है कि सब चीजें सच हैं, बट इनमें से ज्यादातर चीजें सच नहीं होती एंड इनमें से कुछ मिथ्स को आज हम डिबंक करेंगे। तो पहली मिसकंसेप्शन बताने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई न्यूट्रिशन की पढ़ाई भी नहीं कर रहा, ना मैंने इतना डीपली इस चीज़ को पढ़ा है। बट आई एम समवन जिसने यहाँ से यहाँ तक आ गया था सिर्फ 2 महीने में। ऑफ कोर्स विदाउट एनी यूज ऑफ इंजेक्शंस और एनीथिंग, इतने पैसे ही नहीं। तो या तुम मेरे से थोड़ी बहुत एडवाइस ले सकते हो, मैं भी काम आ जाएगी। बट एनी हाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली मिथ जो हमें है, इट इज राइस मेक्स यू फैट। देखो राइस अगर आपके मेंटेनेंस कैलोरीज में अच्छी तरह फिट आ रही है, खाओ भाई राइस, बिंदास खाओ। मैं तो हर दिन खाता हूँ राइस, मुझे पसंद है। एंड अगर आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है तो आप किसी भी क्रोम, आप एक कैलोरी कैलकुलेटर होता है वहां से अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज, अपनी दिन भर की जो एक्टिविटी होती है उसके हिसाब से निकाल सकते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। दूसरी चीज, स्किपिंग ब्रेकफास्ट मेक्स यू लूज वेट फास्ट। इससे बकवास चीज मैंने आज तक नहीं सुनी। स्किपिंग ब्रेकफास्ट मेक्स यू लूज फैट। मैं तो हर दिन ब्रेकफास्ट खाता हूँ, तब भी मेरा यह ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि मैं गधा नहीं हूँ। बट एनी हाँ, देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम एक कैलोरी डेफिसिट में रहोगे तो जाके तुम्हारा वेट लॉस आराम से हो जाएगा। मेंटेनेंस पे रहोगे, एक्सरसाइज करोगे तो भी तुम्हारा वेट लॉस होगा। अगर तुम कैलोरी सरप्लस में हो, क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम कैलोरी सरप्लस में हो तो तुम लाइक जितनी भी दुनिया भर की हेल्दी चीजें खा लो, तुम्हारा वेट लॉस ही नहीं होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड आई वुड एक्चुअली से कि ब्रेकफास्ट स्किप मत करो। भाई तुम्हारा पूरा दिन होता है, लाइक तुम स्कूल जाते होगे या फिर तुम कॉलेज जाते होगे या फिर अपने अपने काम पे जाते होगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एटलीस्ट ब्रेकफास्ट खा के जाना। क्योंकि मैंने कॉलेज में अपने देखा है कि ज़्यादातर लोग ब्रेकफास्ट खाते भी नहीं है, क्लासेस अटेंड करते हैं, सुबह सुबह सो रहे होते हैं। ऐसे मत करो, सुबह सुबह की शुरुआत ही खराब होगी तो पूरा दिन ऑब्वियसली खराब ही जाता है ज़्यादातर लोगों का। अब तीसरी चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करती है, आजकल के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया ना, मुझे गुस्सा आता है यार कि मतलब इतनी बकवास बात तुम बोल कैसे रहे हो। सभी कहते हैं तुम्हारी डाइट हाई इन प्रोटीन होनी चाहिए, हाई इन प्रोटीन होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा चीज़ है हाई इन प्रोटीन होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा तुम्हारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, ओ सॉरी, सबसे ज़्यादा तुम्हारी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। आर यू फकिंग डम? सबसे ज़्यादा प्रोटीन नहीं होना चाहिए, सबसे ज़्यादा पहली बात कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए। 60% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 20 to 25% प्रोटीन होना चाहिए, जितना बचा वो फैट होना चाहिए। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने भी प्रोटीन पाउडर लिया है अपनी लाइफ में। एंड जब मैंने लिया था ना, इतना कुछ, पहली बात प्रोटीन पाउडर कोई मैजिकल पाउडर नहीं होता। मैंने जब लिया था प्रोटीन पाउडर और मैं सरप्लस में था तब मैं कुछ ऐसा दिखता था। ट्रस्ट मी, मैं ऐसे ही दिखता था। एंड अब मैं ना प्रोटीन ले रहा हूँ ना कुछ और ले रहा हूँ, नॉर्मल होल फूड्स खा रहा हूँ, उससे ही अपना प्रोटीन पूरा कर रहा हूँ। एंड मैं नॉनवेज भी नहीं खा रहा सिवाय एग के। मेरी प्रोटीन नीड्स तो हर दिन फुलफिल हो रही हैं, मैं तो ठीक हो रहा हूँ, मेरा भी वेट लॉस हो रहा है। आई गेट इट, ज़्यादातर इंडियंस प्रोटीन डेफिसिट हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस उनको डरा दो इस नाम पे कि मतलब प्रोटीन खाओ बहुत कम है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, प्रोटीन खाओ बट लिमिट में खाओ। एंड सोया चंक्स मत खाओ, आई फकिंग हेट सोया चंक्स। पहली बात तो मैं खाता हूँ अपने प्रोटीन के लिए लो फैट पनीर खाता हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है वो, क्योंकि मैंने चिकन खाना भी बंद कर दिया आजकल। पहले मैं चिकन खाता था, अब मेरे को लो फैट पनीर अच्छा लगता है। तो मैं ये लाइक यूज टू होने से थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि वो थोड़ा सा रबरी सा होता है, उसका टेक्सचर थोड़ा हार्ड होता है। बट इट इज़ नाइस भाई, मैं हर दिन का 200 ग्राम खाता हूँ और उसमें 50 ग्राम प्रोटीन तो मेरे को ऐसे ही मिल जाता है। सो यू कैन ट्राई दैट टू। एंड चौथा पॉइंट भाई, घी या ऑयल यूज मत करो क्योंकि इसमें फैट है। दैट इज द डमेस्ट फकिंग थिंग दैट आई हैव एवर हर्ड भाई, उस इन्फ्लुएंसर के मुंह से। आजकल तो लोग वो ड्रॉपर से घी यूज करते हैं अपनी सब्जियां बनाते टाइम भी। अरे गधे, इतना भी कम नहीं यूज करना होता यार, तुम्हारी बॉडी को फैट्स भी चाहिए होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं घी में। ऑयल भी तुम लाइक 1 चम्मच यूज कर सकते हो भाई, इतना कुछ वो नहीं है। अनटिल अनलेस तुम्हें मतलब कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग करनी है जहाँ पे एक एक कैलोरीज मैटर करती है तो वो अलग बात है। बट आई डोंट थिंक मेरी वीडियो कोई कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर देख रहा होगा। अगर देख रहा है तो थैंक यू, बट इन जनरल इतना मत देखो। सिंपल सी चीज़ है, तेल को मॉडरेशन में यूज करो, कम यूज करो, बट इतना भी कम मत यूज करो कि तुम्हें ड्रॉपर्स यूज करना पड़े। देखो आज के टाइम में भी मैं हर दिन एटलीस्ट 1 चम्मच घी खाता ही हूँ अपनी डाइट के साथ। अब तेल को इतना बदनाम क्यों करके रखा हुआ है? इट इज़ बिकॉज तेल के एक थोड़े से तेल में सिर्फ फैट ही होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज आती हैं। बट तेल नेसेसरी भी है हमारे लिए। तो या मॉडरेशन में खाओ, बढ़िया रहेगा। तो अगली चीज़ है, यू कैन नॉट ईट एग्स डेली, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए। कुछ नहीं होता है ऐसा। मैं एक टाइम पे हर दिन के 10-10 अंडे खाता था, मेरा कुछ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं हुआ था। देखो देर आर टू टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ मैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तुम्हारा गुड कोलेस्ट्रॉल अगर अच्छा ज़्यादा होगा तो अच्छा है भाई, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वो बुरा है। एक्स तुम्हारे गुड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करती हैं भाई।
सिंपल सी चीज़ है, इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। मैं 10 अंडे खाता था एक-एक दिन में। मुझे तब कुछ नहीं होता था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट होल एग्स। आज के टाइम पे भी मैं 6 अंडे खाता हूँ हर दिन। 4 होल एग्स एंड 2 एग व्हाइट, दैट्स इट एवरी डे। तो दीज़ आर सम ऑफ द मिथ्स जो आजकल इंडियन सोसाइटी में चल रही हैं। अगर तुम्हें ऐसा और कंटेंट चाहिए तो मेरे को बताओ, क्योंकि ये थोड़ा मेरे से डिफरेंट कंटेंट था जो मैं बनाता हूँ उससे। धन्यवाद।